नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं पैसे के बारे में कि पैसे का हमारी लाइफ में मतलब क्या है और किस टाइप के पैसे होते हैं। अब आप क्या कहोगे, यार पैसे तो रुपए हैं, डॉलर है, अरबी रियाल है, वगैरह वगैरह, इससे अलग क्या हो सकता है। दोस्तों, पैसे एक ही चीज नहीं है। पैसे रुपए सेम टू सेम सबके लिए सेम ऐसे नहीं है। हर एक के लिए उसका मतलब थोड़ा अलग रहता है और हमारी लाइफ में उसके इतने सारे उपयोग हैं, इतने सारे मीनिंग्स हैं। अब आप कहोगे पैसे का मीनिंग कैसे हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है, उसका यूज हो सकता है, मीनिंग कैसे हो सकता है। तो मैं दोस्तों आपको समझाता हूं कि पैसों का जो मीनिंग होता है वो हर एक के लाइफ में और यानी कई सारे उसके मीनिंग्स होते हैं और उसके जो मीनिंग्स होते हैं पैसा बोलता है, हम सुनते नहीं है। पैसा बहुत बहुत जोर जोर से बोलता है, उछल कूद करके बोलता है, लेकिन हम सुनते नहीं है, या सुनते भी हैं तो हम ठीक से उसकी मैसेज की आवाज समझ नहीं पाते हैं। और दूसरों को जब पैसों का कोई और मतलब होता है और हमारे मन में कोई और मतलब होता है तो झगड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो जाता है, खास करके परिवार वालों के साथ। पैसों को लेके घर में महाभारत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर्ड रिसोर्स है। पैसा किसी का एक का नहीं है। जब हम परिवार में आ जाते हैं तो आपके पैसे और मेरे पैसे सब मिलते हैं एक ही कुएं में या एक ही कुंड में। जो मैं कमाऊंगा, जो कोई और कमाएगा, सब लोग पैसे डालते हैं फैमिली में, घर चलाने में, शेयर्ड प्रॉपर्टी में। अब चाहे मैंने मेरे अकाउंट से फ्रिज लिया हो या मेरी वाइफ ने उनके पैसों से फ्रिज लिया हो, लेकिन वो बन जाता है हमारा फ्रिज, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा घर। अब घर चाहे किसके पैसे, जिसके पैसों से लिया होगा, लेकिन वो बन जाता है हमारा घर। और दूसरों के अकाउंट में भी अगर पैसे क्यों ना हो, हमारे घर वालों के, तो भी पैसा हमारा होता है। और अगर कोई फजूल खर्ची करता है तो भाई हम भड़क जाते हैं। और फजूल न भी हो, जरूरी खर्ची करते हैं तो भी हमको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आना, रोक टोक करना, टोकना, बात बात पे इरिटेट करना, एक दूसरे को सवाल करना कि तुम पैसों को, इतने सारे पैसों को लेके कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पॉकेट में, तुम्हारे पर्स में 3,000 रुपए क्यों थे, या तुमने ये खाना मंगाया क्यों मंगाया, किससे पूछ के मंगाया, 2,000 रुपए का डोमिनोज पिज्जा तुमने क्यों मंगाया, क्या जरूरत थी, क्या तुम जानते नहीं हो कि हमारे घर का ईएमआई हम नहीं भर पा रहे हैं, क्या बच्चों के स्कूल के फीस आपको याद नहीं आया कि आपको डोमिनोज पिज्जा मंगाने का सूझा। ये टाइप के कई सारे वाद विवाद हो जाते हैं। मेडिकल रीजंस के लिए पैसे खर्च किया जाते हैं, यानी करना पड़ता है तो कर लेते हैं, लेकिन करते करते भी सवाल आता है, या कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि आपकी मम्मी का इलाज बहुत महंगा पड़ रहा है। नहीं, अगर हम उन्हें फर्स्ट क्लास रूम में से ऑर्डिनरी जनरल वार्ड में रखें तो कैसे रहेगा। बस इतनी सी बात और फुल धर्मयुद्ध, महाभारत, आपको सबको सब याद आ जाएगा। यानी भगवान भी याद आ जाएंगे और भगवान कृष्ण भी याद आ जाएंगे। कोई सर्पास्त्र यूज करेगा, कोई ब्रह्मास्त्र यूज करेगा, फुल प्रॉब्लम। घर में धर्मयुद्ध। 2 या 3 भाई हैं, पिताजी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, कौन बिल भरेगा, धर्मयुद्ध। एक घर है, बड़ा भाई रह रहा है, पिताजी को, माता पिता को रख रहा है, वो संभाल रहा है। दूसरे 2 भाई अलग हो गए हैं, अलग रह रहे हैं, कोई यूएस में रह रहा है, डॉलर कमा रहा है, कोई और कहीं रह रहा है लेकिन अच्छी नौकरी है उसकी। ये भाई पिताजी के साथ रह रहे हैं और
उनको संभाल रहा है। अब ये घर बेचने की बात आ जाए अगर, तो देखिए कितने कितने धर्मयुद्ध हो जाएंगे। तुमसे ये घर बेचने को तुमने किसका परमिशन लिया? अरे लेकिन पिताजी ने कहा तो क्या हम लोग मर गए थे? फुल ऑन महाभारत। या आप अगर इस्लामिक वर्ड चाहिए तो फुल ऑन जिहाद हो जाता है। हाउस जिहाद, फैमिली जिहाद, झगड़ा जिहाद। तो ये होता है और ये हर परिवार में होता है। पैसों को लेके, सैलरी को लेके बीवी का मूड खराब होना। जी मैं बात कर रही थी सुनीता से। वैसे सुनीता के जो हस्बैंड है उनको प्रमोशन मिला है। वो मुझे समझ में आया कि वो अब नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। अब सुनीता के हस्बैंड को क्या मिला है मैं नहीं जानता, लेकिन वो चीज जो हस्बैंड के कान पे पड़ती है तो उसको कुछ ऐसे सुनाई देता है, अच्छा सुनीता के हस्बैंड तुमसे ज्यादा कमाते हैं जी। वो लोग देखो बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, नई गाड़ी, पुरानी वाले बेच दी। 3 साल पुरानी थी लेकिन उन्होंने बेच दी और नई ले रहे हैं। और पता है वो क्या ले रहे हैं? मर्सिडीज ले रहे हैं। अब हस्बैंड फील्स कंपेयर्ड। उनको लगता है कि ये मेरे और सुनीता के हस्बैंड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। हो सकता है ऐसा हो रहा था, हो सकता है उसी मीनिंग से उसकी पत्नी बोल रही थी, लेकिन यह भी हो सकता है कि बस वो बकबक करते जा रही थी और सोच नहीं रही थी। वो भी संभव है। लेकिन सुनीता के हस्बैंड ने नई गाड़ी ली, 3 साल में उन्होंने बेच दिया और नया, तो हस्बैंड भड़क जाएगा। तुम एक काम करो ना, सुनीता के हस्बैंड से पूछो कि उसको सेकंड वाइफ चाहिए क्या, जाओ शादी कर लो उससे। अरे जी आप ऐसे क्यों बोलते हो? मेरा कोई ऐसे कुछ कहने का मतलब नहीं था। हाँ मैं तुम्हारे मतलब को समझता हूं। तो ये एक्चुअली क्या है? पैसों के लिए झगड़े, पैसों को लेकर झगड़े, पैसों के बारे में इनसिक्योरिटी, पैसों के बारे में डिससैटिस्फैक्शन, पैसों को लेके टेरिटोरियल झगड़ा। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमाते हैं। अब समझ लो दोनों करीब करीब सेम है कि एक को 40,000 है, दूसरे को 45,000 है। जब तक हस्बैंड को 45,000 है, वाइफ को 40,000 है, वो ठीक है। लेकिन वाइफ को प्रमोशन मिल जाता है, उसको अब 60,000 मिलते हैं। 60,000 मिलके वो पेड़े लेके आती है, घर पे बांटती हैं, सबको खिलाती हैं पेड़े, हस्बैंड को भी खिलाती है। क्या, किस खुशी में? मेरा प्रमोशन हो गया, अब मुझे 60,000 मिल रहे हैं। हस्बैंड कहता है यार मुझे 45,000 मिल रहे हैं, इनको 60,000 मिल रहा है। पेड़े खा तो लेता है, लेकिन अब अंदर से वो पेड़ा हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, तकलीफ हो रही है। बेडरूम जैसे ही बेडरूम का दरवाजा बंद किया, झगड़ा शुरू। सर जी आप खुश नहीं हो? खुश कैसे हो सकता हूं? और फिर वो तरह तरह के ताने मारना शुरू कर देता है। मैं जानता हूं तुम ओवर टाइम करके क्या करती हो, पता नहीं बॉस को क्या खुश करने के लिए क्या क्या करती हो। बॉस के साथ तुम जिस तरह से बात करती हो, मेरे साथ उस तरह से बात नहीं करती। शुरू, आप समझते नहीं हो, आप जेलस हो। अरे भाई लेकिन शादी चीज ही ऐसी है कि उसमें इनसिक्योरिटी होता है। मर्द को इनसिक्योरिटी होता है, और वो एक इनसिक्योरिटी एक परमानेंट इनसिक्योरिटी है। यानी मर्दों को एक हमेशा से, पहले से लेके अभी तक हमेशा से ऐसे होते आया है कि पैसों को लेके, चाहे उसकी कमाई जितनी भी हो और चाहे जितनी भी उसकी शोहरत हो, जितनी भी उसकी इज्जत हो, फिर भी कोई ना कोई उसको कंपेयर करेगा, या उसकी वाइफ उसको कंपेयर कर देगी। खास करके उसकी वाइफ थोड़ा सा पिन मार देगी, वो ऐसे तमतमा उठेगा। एग्जाम्पल, अभिषेक बच्चन बहुत बड़ी हस्ती है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है अभिषेक बच्चन कौन है, अच्छे पिक्चर भी बनाए हैं। अब ऐश्वर्या राय ने अगर कह दिया
ये शाहरुख की बात तो यार कुछ और ही है। शाहरुख का करियर तो नेक्स्ट लेवल है। अब ये बात तो सही है कि अभिषेक बच्चन का करियर नहीं चल रहा है जो शाहरुख का चल रहा है। बस हो गया झगड़ा फुल ऑन। शाहरुख उतना अच्छा है तो जाके उससे शादी कर लो ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं कुछ और किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि अच्छा तुम मेरे फिटनेस को उसके फिटनेस से कंपेयर कर रही हो। अरे भाई मेरे ऐसे कुछ भी नहीं है। लेकिन झगड़ा, अब ये झगड़ा किस चीज का है? एक तो इस चीज का है, पैसा। अब पैसों के साथ एक और चीज थी, वो क्या था? सिक्योरिटी। तो पैसों का यूज किस चीज में होता है? पैसों का सबसे बड़ा यूज इमोशनल सिक्योरिटी, ईगो सिक्योरिटी के लिए होता है। हम अपनी ईगो को सिक्योर करने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ा उसका यूज है। आप जरा सोचिए। अब उसको ईगो को सिक्योर करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक है बहुत सारा पैसा कमाना, ये एक तरीका। दूसरा है पैसों का संग्रह रखना, सेविंग्स। अब किसी के पास है अगर 50 लाख का सेविंग, तो वो संग्रह, वो मेरे 50 लाख का सेविंग है कह सकता है। या फिर संग्रह नॉट नेसेसरी कि पैसों के फॉर्म में हो, 2 या 3 घर होगा उसका, तो वो कह सकता है मेरे 1.5 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के 3 घर हैं। ऐसे करके टोटल मेरा 7 लाख, सॉरी लाख क्यों बोल रहा हूं, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ हो गए 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ की मेरी वैल्यू है, 6.5 करोड़। तो इस तरह से लोग सोचते हैं और अपने मन में वो वैल्यूएशन करते हैं। कुछ लोग वैल्यूएशन करते हैं कि उनका इनकम कितना है, तो वो कहते हैं अरे यार मैं 1 लाख कमाता हूं, मैं 1.25 लाख कमाता हूं, मैं 1.5 लाख कमाता हूं। तो उसका ईगो एक बना रहता है और वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करता है। यार मेरा जो जीजा है ना, वो सिर्फ 50,000 कमाता है, वो सिर्फ 60,000 कमाता है। तो एक कंपैरिजन है, एक देखा देखी है। और वो देखा देखी नॉर्मल है, नेचुरल है। चाहे जितना अच्छा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो देखा देखी हमेशा रहता है और रहेगा। अब विमेन का कुछ पैसों को जो लेके सोच है, वो कुछ अलग रहता है। हम लोग समझ नहीं सकते। उनको बाहर टाइम टू टाइम एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग आता है। मर्द अपने पैसों को लेके एक सिक्योर फील करना चाहता है और वो चाहता नहीं है कि कोई उससे सवाल करे पैसों को लेके। जी सुनिए, हमारा घर का खर्चा महीने का कितना है? तो हस्बैंड भड़क जाएगा, अरे जितना भी हो यार, तुमको कम पड़ रहा है क्या? नहीं कम नहीं पड़ रहा है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम भड़क क्यों गए? ऑफिस में काम करके आता हूं और फिर घर में तुम ये सब टक 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 शुरू कर देते हो मैं कि कितने पैसे कमाते हो, कब कमाते हो, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। शांत। लेकिन शांति के नीचे अब उनका जो बेडरूम वाला पीस था वो खत्म हो गया। वो हस्बैंड के माइंड में ये दौड़ेगा। ओके, मैं कहता हूं ना, सेक्स एंड मनी आर कनेक्टेड। हस्बैंड के माइंड में ये जरूर दौड़ता है, यार ये औरत ने खुद का तो मूड खराब कर ही दिया, मेरा भी मूड खराब कर दिया। मैं तो अपना मूड सुधार लूंगा, लेकिन ये आज मेरे को, शी इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनी जॉय। आज मजा नहीं आने वाला है। आज का खत्म, आज का खेल खत्म, आज कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं कैसे उससे कहूं कि चलो यार कुछ करते हैं? कैसे कहूं? क्योंकि पैसों का, वो भी घर में सोते सोते कभी कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन होता है, अच्छा तो रिंकू के फीस भरने हैं, ये कब? बेड टाइम पे बेडरूम में सो रहे हैं, दोनों लेटे हुए हैं। कुछ रोमांटिक बातें हो सकती थी, लेकिन वाइफ शुरू हो जाती है, गैस का भाव बढ़ गया, आप जानते हो? पेट्रोल का कितना हुआ, गए महीने का कितना खर्चा हुआ अपना? अच्छा गैस का भी भाव बढ़ गया, हम इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं ले लेते? अच्छा बच्चों के फीस के बारे में आपने कुछ सोचा है? इंश्योरेंस का पेमेंट आ रहा है, आपने सोचा है क्या करना है, कितना दे रहे हो?
अब ये टाइप का कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में बज़किल कहते हैं। बज़किल मतलब यार मजाक को किरकिरा करना। तो ये टाइप के कॉन्वर्सेशन खास करके औरतें करती हैं। अब क्यों करती हैं पता नहीं, लेकिन करती हैं। और वो भी कब? बेड टाइम पे। तुम सोए हुए हो, तुम लेटे हुए हो, तुम सोच रहे थे यार कब मैं मूव करूं, कब मैं कुछ करूं, कब मैं इधर उधर हाथ घुमाऊं, कब कुछ करूं, हाउ टू स्टार्ट। तो तुम ये सोच रहे थे तो यार ये गैस का बिल और पेट्रोल का बिल और बच्चों के फीस और किसी के मेडिकल एक्सपेंडिचर, दवा इस पे आ गए तो इमीडिएटली शट डाउन, थम। आपका कॉन्वर्स, आपका जो रात है वो बिगड़ गया। अब मर्द बिगड़ता है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगा। औरतें मुझे फोन करती हैं कई सारे और शिकायत करती है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा है, ये है वो है, यानी डिवोर्स के पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अबाउट टू ब्रेक मैरिज या ब्रेक हो चुका है। हाँ, वो अलग रहता है, मैं अलग रहती हूँ, मैं मम्मी के यहाँ रहती हूँ। ये टाइप के कॉन्वर्सेशंस मुझे सुनने को मिलते हैं। कई बार मैं कहता हूँ यार बुरा मत मानो, लेकिन मैं आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेक्स कैसा था कि नहीं था? मुझे बताओ पहले। हो रहा था या नहीं हो रहा था? कुछ हो रहा था या बिल्कुल ही नहीं हो रहा था? तो विमेन है, अवॉइड करेंगे, टॉपिक को ही अवॉइड करेंगे। मैं भी उनके ऊपर ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक ओवरऑल फील ये आता है कि सेक्स के डिपार्टमेंट में दुकान बंद हो गया था, शटर डाउन हो गए थे, कुछ हो नहीं रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, महीनों तक नहीं हुआ था या शायद बरसों तक। और अगर एक आध बार ऐसे हो गया हो एहसान की तरह, तो इंसान को उसका जो ईगो था ना वो और भी हर्ट हो गया। अब औरतों को ये समझना चाहिए कि पैसों की बात बेडरूम में न करें। कई बार मैं ताने मारता था, यार ऐसे ही है तो मैं सीए से शादी कर लेता, यार मेरे अकाउंटेंट से शादी कर लेता, यार मुझे कभी ऐसे महसूस हो रहा है कि अकाउंटेंट से शादी करके बैठा हूं, ये क्या हो रहा है? तो ये एक आई डोंट नो औरतों का डिफेंस मैकेनिज्म है या क्या है, लेकिन उनके दिमाग में ये कैलकुलेशंस दौड़ते रहते हैं। और मर्दों को कैलकुलेशंस नहीं करना होता है। तो मैं जैसे कह रहा हूं, मनी के कई यूजेस हैं। सिक्योरिटी, तो मर्द का जो सिक्योरिटी है वो अपना एक ईगो का दीवार बना लेता है, और वो ईगो के लिए जो दीवार बनाता है या किला बना लेता है कि मेरा इतना नेटवर्थ है, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, ये मेरा किला है, इस किले के अंदर मैं बैठा हूं। औरतों को कुछ और होता है। औरतों का वो किला तो है, लेकिन किला बढ़ क्यों नहीं रहा है? वो एंजाइटी, वो एंग्शियस मूड एक उनका डिफॉल्ट है, ऐसे मैं समझ रहा हूं। अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं कृष ये गलत कह रहे हो यार औरतों के बारे में, कि उनका डिफॉल्ट नहीं होता है, वो एंग्शियस नहीं होती है, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है ये मानना। एक एंग्जाइटी अर्निंग्स को लेके, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे के लिए पैसे कितने हैं? अरे यार अब हम जवानी में हैं, तुम बुढ़ापे की बात क्यों सोच रही हो? मर्दों का मेंटेलिटी। लेकिन ये होता है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मनी? एक है कि आप अपने ईगो को सिक्योर करने के लिए पैसों को इस्तेमाल करते हो। इट इज अ यूज ऑफ मनी। हां, घर चलाने के लिए इस्तेमाल करते हो, सही है। एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हो, सही है। फील गुड वाला जो यूज है, फील गुड, ये जब पिज्जा वगैरह मंगाते हैं, वो फील गुड वाला यूज है कि मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम है और मैं 2000 रुपए का पिज्जा मंगा सकता हूं। कभी कभी सिर्फ अपने फैमिली के लिए मंगाते हो, क्यों? अरे आज मूड नहीं था। औरतें करती हैं, आज मूड नहीं था रसोई करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा मंगा लिया जाए। और अगर वो आके कंसल्ट करती हैं, अंदर से जो मर्द है वो जल रहा है, वो कह रहा है यार 2000-3000 रुपया छटपटा रहा है कि पैसे कम पड़ रहे हैं ईएमआई भरने के लिए, पैसे कम पड़ रहे हैं बच्चों के फीस भरने के लिए,
बहुत सारे घर के मेंटेनेंस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग यार 2,000-3,000 रुपए का पिज्जा मंगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसको अपना ईगो को सुरक्षित रखना होता है। वो कह नहीं सकता है नहीं मत करो, फजूल खर्ची मत करो, कह नहीं सकता है, कहते बनता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अपने ईगो को संभालना है, वो ईगो का फील गुड खराब नहीं करना है। इसीलिए, और अगर वो कह देगा नहीं मत करा यार, मत मंगाओ, क्यों मत मंगाओ, अरे इतने सारे खर्चे हैं, उसके बाद उसके परिणाम क्या हैं? तो उसके परिणाम ये हैं कि उसकी वाइफ पूछेगी, अच्छा पैसों की बहुत तंगी है क्या, बहुत कमी है क्या? और ये क्वेश्चन कब? बेडरूम में लेटे हुए हस्बैंड उसके ऊपर पेट पे हाथ घुमा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, उस टाइम पे अच्छा एक बात बताइए, सच सच बताइए, पैसों की कमी है क्या? क्या आप एडिक्वेटली कमा रहे हो? आप इतने सारे कमाते हो तो पैसे जाते कहाँ हैं? सेविंग्स में मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई मेरे बहुत है। नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए आप मुझे गिनवाइए। और ये आदमी कहता है यार एक तो मैं ऑफिस में काम करके आ रहा हूं, ऑफिस से मैं थका हारा आ रहा हूं, यहां पे ये औरत शुरू हो जाती है कि तुम कमाते नहीं हो, इनएडिक्वेटली कमाते हो और ये सब, मुझे शांति चाहिए, मुझे आई वांट टू रिकवर, और एक मस्त ब्लो जॉब मिलेगा तो बहुत सही मैं बहुत अच्छी तरह से सो जाऊंगा। नाउ अ मैन कैन बी सेल्फिश, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, हाँ ही कैन बी गुड लवर ऑल्सो, लेकिन जो भी वो करना चाहता है, जो भी उसके प्लान्स थे, वेदर इट वॉज रेसिप्रोकल या वो अकेले करना चाहता था, जो भी था, वो सारा किरकिरा हो जाता है जब पैसे की बात आती है। तो पैसे को मेरा एक अंदाजा है, मैं अंदाजे से कह रहा हूं, पैसों को औरतें डिफेंस के लिए यूज करती हैं, सेक्सुअल डिफेंस। जहां पर आप चाहते हो कि सेक्स वाला मूड को खत्म करना है तो पैसों को लेके आओ, पैसों को सामने लेके आ जाओ, सेक्स वाला मूड खत्म, इंटीमेसी वाला मूड खत्म। और उसके बाद अरे जी क्यों बिगड़ते हो, क्यों आप रूठ के सो गए, उस तरफ मुड़ के क्यों सो गए हो आप, अरे तुम जानती हो मैं क्या हुआ, और तुम जानती हो तुमने कैसे किया, और तुम जानती हो बार बार तुम कैसे करती हो। लेकिन ये होता है। अब ये प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं पैसों को लेके, एंड ऑफ कोर्स सेक्स एंड रिलेशनशिप को लेके। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।